क्या मेटावर्स बदल देगा इंटरनेट की दुनिया? Sure, you can put a TV on your nose. Zuckerberg says $10 billion in investments each year. Meta shares dropped more than 15% in after-hours trading Wednesday after the company reported third-quarter results. This is not the end. This is the beginning. आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो फेसबुक एक शेयर की वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली $88.91 से लगाकर $91 के आसपास घूम रही है। ये वैल्यूएशन फेसबुक ने लास्ट 2015 के अंदर देखी थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 60 साल के पहले जो वैल्यूएशन थी फेसबुक की, आज वो वैल्यूएशन है। फेसबुक ने एक साल के अंदर 73% वैल्यूएशन को घुमाया है। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। रिसेंटली फेसबुक एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी थी एंड आज उस फेसबुक की वैल्यूएशन 1/3 से भी कम यानी कि $230 बिलियन से लगाकर $250 बिलियन है। एंड फेसबुक ने सिर्फ एक साल के अंदर 600 to 650 बिलियन वैल्यूएशन को घुमाया है। एंड ये फिगर बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इस फिगर के अंदर 2 पाकिस्तान, 5 से 6 यूक्रेन एंड 1.5 यूनाइटेड अरब आप खरीद सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि जो कंट्री के जीडीपीज है उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन फेसबुक ने सिर्फ एक साल के अंदर घुमाई है। तो ऐसे तो क्या रीजन है जिसकी वजह से इतनी बड़ी जायंट कंपनी, जो $1 ट्रिलियन कंपनी, जिस कंपनी के अंदर 87,000 एम्प्लॉइज है, वो कंपनी फेल हो रही है एंड ड्रास्टिकली फेल हो रही है। आज इस वीडियो के अंदर हम हर चीज डिटेल में जानने वाले हैं एंड साथ साथ में इसके जरिए आप अपने बिजनेस के अंदर क्या चीजें सीख सकते हो एंड ग्रो होने के बाद आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, आज हम जानने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड लेट्स बिगिन दिस केस स्टडी। सो कहानी की शुरुआत होती है 3 फरवरी 2022 के अंदर, जब फेसबुक अपने 2021 के लास्ट क्वार्टर के जो डेटा होता है उसको सबमिट करता है, अपने रेवेन्यूज एंड अपने यूजर के डेटाबेस को मार्केट के अंदर सबमिट करता है। और उस दिन मार्केट के अंदर और हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि किसी कंपनी की एक ही दिन के अंदर वैल्यूएशन 25% कम हो जाती है। एंड उस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को $230 बिलियन की वैल्यूएशन का लॉस होता है। एंड हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम फेसबुक की जो यूजर का ग्रोथ होता है वो प्लस में नहीं लेकिन माइनस में जाता है। एंड साथ साथ में फेसबुक की जो रेवेन्यूज होते हैं वो भी कम होते हैं। 2021 के लास्ट क्वार्टर के अंदर जो फेसबुक के यूजर ग्रोथ होता है वो होते हैं 1.929, जो कि फेसबुक के 2021 के थर्ड क्वार्टर के अंदर होते हैं 1.930, यानी कि फेसबुक के यूजर कम हो रहे होते हैं। साथ में फेसबुक की जो अर्निंग रिपोर्ट होती है वो भी सही नहीं होती है। 2020 के लास्ट क्वार्टर के अंदर फेसबुक की जो इनकम होती है वो होती है $11.2 बिलियन एंड 2021 के लास्ट क्वार्टर की इनकम होती है $10.2 बिलियन एंड फेसबुक के नेट इनकम के अंदर 8% का डिप आता है। एंड ये सरप्राइज इन्वेस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड लोग फेसबुक के शेयर को डंप करना स्टार्ट करते हैं। एक ही दिन में 25% का डिप आता है। तो पहला रीजन है वो है फेसबुक हैज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी यूनिकनेस। अगर आपको लॉन्ग वीडियोस देखने तो आपके पास यूट्यूब है, शॉर्ट वीडियोस देखने, छोटी छोटी क्लिप्स देखनी है तो आपके पास टिकटॉक है, अगर पॉलिटिशियन के बारे में जानना है, न्यूज के बारे में जानना है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आपके पास ट्विटर है, प्रोफेशनल लोगों के साथ कनेक्ट करना है तो आपके पास लिंक्डइन है, नए नए इमेजेस चाहिए, सर्चेस करने हैं तो आपके पास पिंटरेस्ट है एंड नए नए फिल्टर्स का यूज करना है, साथ साथ में स्टोरीज देखनी है तो आपके पास स्नैपचैट है। लेकिन फेसबुक के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम फेसबुक को यूज करें? आज की डेट में फेसबुक एक बोरिंग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है और जहां पर फेसबुक के पास ना ही कोई यूनिक आइडेंटिटी और ना ही कोई ऐसा यूनिक फीचर या सर्विस है जिसकी वजह से लोग फेसबुक को यूज करें। एंड धीरे धीरे करके फेसबुक एक बोरिंग एंड पुराना प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। फोर्ब्स ने भी अपना एक आर्टिकल के अंदर दिखा था कि फेसबुक इज टेरिबल और उसके पीछे रीजन देते हुए कहा था कि उसकी जो टेरिबल फीड हो गई, अनोइंग फीचर्स हो गए एंड साथ साथ में जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार होता जा रहा है एंड एकदम इलॉजिकल होता जा रहा है। अगर आप खुद भी फेसबुक को यूज करोगे तो आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे, ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो आप कंज्यूम करना ही नहीं चाहते हो। यानी कि फेसबुक आज एक बोरिंग एंड एक पुराना प्लेटफॉर्म बन चुका है एंड जिसकी वजह से यंगस्टर आज फेसबुक को छोड़ रहे हैं एंड नए नए प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं एंड साथ में जो पुराने लोग हैं 45 प्लस के एज के लोग हैं वो आज फेसबुक को अडॉप्ट कर रहे हैं। फेसबुक आज एक रिटायरमेंट होम बनता जा रहा है। 2017 से ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया था जहां पर 45 प्लस की एज वाले लोगों का जो ग्रोथ है वो फेसबुक के अंदर लगातार बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे 2022 के फेसबुक के यूजर डेटा को तो वहां पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि फेसबुक के अंदर 22% ऑडियंस ऐसी है जिनकी जो एज है वो है 45 प्लस। साथ में आप 2021 एंड 2022 की रिपोर्ट को कंपेयर करोगे तो वहां पर भी आपको एक क्लियरली देखने को मिलेगा कि फेसबुक के अंदर जो यूजर है वहां पर 45 प्लस के यूजर के अंदर
%-2% का ग्रोथ है, एंड 18 to 35 के बीच में जो यूजर है वहां पर -1.8% का ग्रोथ है, यानी कि यंगस्टर फेसबुक को छोड़ रहे हैं। साथ साथ में कुछ रिपोर्ट्स और अगर आप देखोगे तो 2014 के अंदर यूएसए के अंदर 71% टीनेजर फेसबुक का यूज करते थे, जो आज की डेट में सिर्फ 32% है। एंड 2017 से लगाकर लगातार इस एज ग्रुप के अंदर यंगस्टर्स के अंदर फेसबुक का जो क्रेज है वो खत्म होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं टिकटॉक की, तो टिकटॉक के ऊपर 72% यूजर की जो एज है वो 34 से बिलो है, एंड 9% यूजर ही ऐसे जिनकी एज 45 प्लस है। स्नैपचैट की बात करूं तो वहां पे 90% यंगस्टर्स हैं, एंड सिर्फ 2 या 3% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 50 प्लस है। सो इसकी वजह से फेसबुक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है यानी कि एडवर्टाइजमेंट, उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। कोई भी एडवर्टाइजर वहां पर अपनी एड्स नहीं रन करना चाहेगा जहां पर पुराने एंड बूढ़े लोग हो, वो हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी एड रन करना चाहेगा जहां पर यंगस्टर हो, क्योंकि यंगस्टर ही ऐसे लोग हैं, टीनेजर ऐसे लोग हैं जो उनके फ्यूचर के अंदर कस्टमर बनेंगे और पोटेंशियल बायर बनेंगे, ऐसे लोग नहीं जिनकी एज 45 प्लस है। तो एडवर्टाइजर ने भी ये क्लियरली देखा, एंड साथ साथ में उसकी वजह से एडवर्टाइजर भी आज अपने प्लेटफॉर्म को स्विच कर रहे हैं। यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर देख सकते हो कि जहां पर 45 प्लस की एज ग्रुप के अंदर फेसबुक की जो एडवर्टाइजमेंट की रीच है वो 22% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है, जबकि अगर मैं बात करूं टीनेजर या फिर यंगस्टर्स की तो वहां पर सिर्फ 10% का ग्रोथ है, जिसकी वजह से एडवर्टाइजर भी आज फेसबुक पे अपनी एड रन नहीं कर रहे और जिसकी वजह से फेसबुक का रेवेन्यू कम हो रहा है। तो ये चीज फेसबुक को भी क्लियरली दिख रही थी, और यूजर को वापस लाने के लिए फेसबुक ने एक नया तरीका ढूंढा, और उस तरीके का नाम था मेटावर्स, जो फेसबुक की सबसे बड़ी दूसरी गलती थी। एक ऐसी जगह जहां पर सब कुछ डिजिटली होगा, यानी डिजिटल दुनिया। मेटावर्स एक ऐसी जगह रहेगी जहां पर आपका एक खुद का अवतार रहेगा, जिस अवतार के थ्रू आप दुनिया के अंदर किसी भी कोने में बैठकर किसी भी और कोने में जा सकते हो, फ्रेंड्स को मिल सकते हो, यानी वर्चुअल रियलिटी के अंदर सारे एक्सपीरियंस होंगे, जहां पर आप गेम्स खेल सकते हो, पार्टीज अटेंड कर सकते हो, एंड साथ साथ में ऐसी कई सारी चीज कर सकते हो। अगर आप गोवा के बीच पे बैठे हो और आपके बॉस का कॉल आएगा तो आप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो अपने कलीग्स के साथ बैठकर एक ऑफिस एनवायरनमेंट में, यानी कि आपकी खुद की एक डिजिटल दुनिया जहां पर कपड़े भी होंगे, गाड़ियां भी होंगी और सो एंड सो चीजें। तो फेसबुक को लग रहा था कि इसकी वजह से यंगस्टर वापस आएंगे, लेकिन यहां पर फेसबुक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। फेसबुक ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पीछे $36 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़। और इतनी ज़्यादा अमाउंट जब इतनी बड़ी टेक कंपनी इन्वेस्ट करती है तो डेफिनेटली लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। फेसबुक ने 3 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए थे, तो और साथ साथ में इसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बड़े स्केल पे किया, लोगों को नए नए ग्राफिक्स, वीडियोस, मार्क जुकरबर्ग ने खुद आके इस पर्टिकुलर मेटावर्स का एडवर्टाइजमेंट किया, एंड लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वापस से फेसबुक इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड 2021 के दिसंबर के अंदर फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ मेटा हॉरिजन, और उसके बाद मीम्स की बाढ़ आ गई, क्योंकि इतने पुराने और इतने पुअर ग्राफिक्स थे जिसकी वजह से लोग फेसबुक पे हंसने लगे। जैसे कि अभी रिसेंटली जो रामायण का ट्रेलर आया था और आप हंस रहे थे, वैसा ही उस टाइम पे हुआ। और इतनी बड़ी कंपनी अगर इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ अमेजिंग होगा, लेकिन रिजल्ट था वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के ग्राफिक्स, पुअर क्वालिटी के क्रिएचर्स, इन क्रीपी क्रिएचर्स को लॉन्च किया था, जहां पर आप अवतार देखकर भी उस अवतार को अपना नहीं बनाना चाहोगे, एंड लोग उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना नहीं चाहेंगे। उसकी क्लिप देखकर ही आप समझ जाओगे कि कितने बुरे तरीके से फेसबुक ने हॉरिजन को लॉन्च किया था। साथ साथ में इसके बाद भी फेसबुक रुका नहीं और इस पर्टिकुलर चीज को डेवलप करता गया, एंड अप्रोक्सीमेटली 2019 से लगाकर 2022 के अंदर फेसबुक ने $30 बिलियन लॉस कर दिए है। जो कंपनी इस चीज को बना रही है उसका नाम है फेसबुक रियलिटी लैब्स, जिस कंपनी ने 2021 के अंदर $10 बिलियन का लॉस किया था। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है VR चैट, जो 2014 के अंदर लॉन्च हुई थी, और उस एप्लीकेशन की टोटल वैल्यूएशन आती है वो $500 मिलियन से भी कम है। उसके ग्राफिक्स आप फेसबुक के ग्राफिक्स देख सकते हो कि कितने मिलते जुलते हैं। जो क्राइसिस 2011 के अंदर आई थी, यानी कि 10-11 साल पहले, उसके आप ग्राफिक्स देख लो। अब $150 मिलियन में बनी साइबरपंक के ग्राफिक्स देख लो, कितनी रियलिटी दिख रही है, कितनी रियल चीजें दिख रही है उसके अंदर। 1985 के अंदर फर्स्ट VR गेम लॉन्च हुई थी, स्पेस हैरियर, उसके ग्राफिक, एंड 2021 के अंदर $36 बिलियन डालने के बाद के ग्राफिक्स आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ग्रोथ है। सो क्लियरली दिख रहा है कि फेसबुक ने इस चीज़ को प्रॉपर नहीं बनाया, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। फेसबुक ने ऑक्यूलस नाम की कंपनी को भी एक्वायर किया था $2 बिलियन के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने बनाया अपना खुद का मेटा क्वेस्ट प्रो, जिसकी प्राइस है $1,500, यानी $1 लाख के चश्मे, जिसके बाद आप इस वर्चुअल ऐसी रियलिटी का एक्सपीरियंस कर सकते हो। कोई क्यों करेगा भाई साहब?
सीधी सी बात है, और ऐसा ही हुआ कि उसके भी जो एडॉप्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ, और फेसबुक ये क्लेम करता है कि $1,500 लेने के बाद भी वो मेटा क्वेस्ट प्रो को लॉस में बेच रहा है। आज की डेट में $100 के अंदर आपको कम फीचर वाले लेकिन ऐसे VR ग्लासेस मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। सो लोग $1,500 क्यों डालें, उसके पीछे का कोई रीजन ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेटावर्स अकेला फेसबुक ही बना रहा है, एक्सबॉक्स जैसी बड़ी कंपनी भी अपना खुद का मेटावर्स लॉन्च करने वाली है, डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, ऑलरेडी ऐसी कई सारी कंपनी है जो इस तरीके से मेटावर्स अपने खुद के लॉन्च कर चुकी है। तो भाई फेसबुक ऐसा तो क्या लेकर आ रहा है जिसकी वजह से उसके मेटावर्स को यूज किया जाए। और ये सारे लॉसेस के अंदर एक और नया तड़का लगता है एप्पल की पॉलिसी एंड नए फीचर का। 26 अप्रैल 2021 के अंदर iOS 14.5 लॉन्च होता है एंड उसके अंदर एक नया फीचर होता है जिस फीचर का नाम है ATT यानी ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, जिसके जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन को रोक सकते हो आपके डेटा को ट्रैक करने के लिए। और ये बहुत बड़ा झटका था फेसबुक के लिए, क्योंकि अगर कोई यूजर उस पर्टिकुलर फीचर का यूज करता है तो फेसबुक उसका डेटा ट्रैक नहीं कर सकता। एंड हम सबको पता है कि एप्पल एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी सेगमेंट के अंदर आता है और जिनकी हाउस होल्ड इनकम अच्छी खासी होती है, जो प्रीमियम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो एप्पल को यूज करते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसे यूजर्स को एक्वायर करने के लिए कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्ट करती है। सो नो डेटा, नो ट्रैकिंग, नो एडवर्टाइजमेंट, एंड नो एडवर्टाइजमेंट नो रेवेन्यू। अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो 1.2 बिलियन आईफोन यूजर है, जिसके अंदर से ऑलमोस्ट 85% आईफोन यूजर आज 14.5 प्लस iOS वर्जन का यूज करते हैं, जिसके अंदर से 62% आईफोन यूजर ATT का यूज करते हैं एंड एप्लीकेशन को रोकते हैं अपना डेटा ट्रैक करने के लिए। एंड कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करते हैं कि 96% यूजर्स ने USA के अंदर फेसबुक को रोक के रखा है अपने डेटा को ट्रैक करने के लिए, जिसकी वजह से 2022 के अंदर फेसबुक अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन का लॉस, सिर्फ एक छोटा सा फीचर्स एंड $12 बिलियन का लॉस, जो भी एक बहुत बड़ा झटका था फेसबुक के लिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ा हेडेक है फेसबुक के लिए वो बनता जा रहा है टिकटॉक। एंड उससे बचने के लिए फेसबुक ने रील का भी यूज किया एंड इंस्टाग्राम के अंदर ये फीचर को भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो टिकटॉक का ग्रोथ है उससे कहीं गुना ज्यादा इंस्टाग्राम पीछे है। अगर कुछ फिगर्स की बात करूं तो एवरेज जो टाइम स्पेंड होता है टिकटॉक पे वो अप्रोक्सीमेटली एक दिन के अंदर 197.85 मिलियन आवर स्पेंड करते हैं यूजर। लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम पे तो उसका 1/10 किया जाए उतने भी आवर स्पेंड नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली 17.6 मिलियन आवर्स भी स्पेंड होते हैं। साथ में बात करूं यंगस्टर्स की, यंग ऑडियंस की, जो सबसे बड़ा मार्केट है वो USA का मार्केट है। 37 मिलियन यंगस्टर्स अपना टाइम स्पेंड करते हैं टिकटॉक पे, जहां पर 33 मिलियन यूजर ही यंगस्टर यूजर है जो इंस्टाग्राम पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। साथ में अगर एवरेज सेशन की बात किया जाए तो टिकटॉक पे जो एवरेज सेशन होता है वो होता है 10.85 मिनट का, जबकि अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 मिनट का ही होता है। और ये क्लियरली दिख रहा है कि लोग आज की डेट में टिकटॉक का ज्यादा यूज कर रहे हैं एंड इंस्टाग्राम का कम यूज कर रहे हैं। अगर इंडिया ने टिकटॉक को बैन नहीं किया होता तो इंस्टाग्राम तो कहीं का नहीं बचता। या आप मानते हो कि नहीं मानते हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। साथ में फेसबुक कई सारे नए नए फीचर्स भी लेकर आ रहा है, नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड उसकी वजह से यूज़र और इरिटेट हो रहे हैं और लोग बता भी रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम तुम इंस्टाग्राम रहो, टिकटॉक बनने का ट्राई मत करो। एंड इस सारी रीज़न की वजह से क्लियरली दिख रहा है कि भाई इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो क्लियरली टुकड़ों टुकड़ों में बिखर रहा है एंड उसकी वजह से फेसबुक का जो शेयर है वो भी लगातार कम हो रहा है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है कि फेसबुक के पास लोग ही नहीं बचे। अगर कुछ फिगर्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 7.7 बिलियन लोग हैं, जिसके अंदर से ऑलरेडी 3.3 बिलियन लोग फेसबुक का ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी लोग बचते हैं उसके अंदर से 1.2 बिलियन पॉपुलेशन चाइना, ईरान एंड रशिया से बिलोंग करते हैं, जहां पे फेसबुक ऑलरेडी बैन है। अब बच जाते हैं 3.3 बिलियन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 37% से लगाकर 40% लोग जिनके पास आज के डेट में इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, ना ही स्मार्टफोन है। सो अब फेसबुक एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पर फेसबुक को या फिर मार्क जुकरबर्ग को लोगों को जाकर इंटरनेट भी देना पड़ेगा, स्मार्टफोन भी देने पड़ेंगे, तब जाकर ही वो नए यूजर को लेकर आ सकते हैं। एंड ये करना काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। इनफैक्ट 2018 के अंदर फेसबुक ने एक नया इनिशिएटिव भी लिया था जहां पर मार्क जुकरबर्ग दुनिया को एक ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने वाले थे, लेकिन ये इनिशिएटिव भी कहीं भी सक्सेसफुल होता हुआ दिख नहीं रहा है। एंड जब रशिया एंड यूक्रेन के इतने ज्यादा वॉर चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, अलग अलग क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो हमेशा इन्वेस्टर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर जो उनका जो ग्रोथ है एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेडी रहे, ना बल्कि गिरता ही जाए। अब जब स्टॉक के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी जहां पर उसके रिपोर्ट लगातार नेगेटिव होते हुए दिखेंगे, तो डेफिनेटली वो ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे एंड अपना जो भी पैसा है जितना भी मिल रहा है उसको निकाल देंगे। एंड इनफैक्ट
यूएसए के अंदर लोग कह ही रहे कि रिसेशन आने वाला है, जिसकी वजह से फेसबुक का जो शेयर है ये 4-5 रीजन की वजह से लगातार गिर रहा है। और उसके अलावा जो रीजन है वो है ट्रस्ट का। उसके ऊपर हम एक डिटेल में केस स्टडी बनाएंगे, क्योंकि और बनाने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके खुद के क्या व्यूज है, आप खुद कितनी बार फेसबुक को यूज करते हो, एंड क्या आपके घर के अंदर पेरेंट्स आज ज्यादा फेसबुक को यूज करते हैं या नहीं करते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे पेजेस को फॉलो कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे वेल।